हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन माइट कोचिंग सेंटर में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। साथियों, हम इस सिलेबस के बारे में बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि साथियों गुप्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। इसलिए साथियों हम लोगों को जो है सिलेबस की कंप्लीट जानकारी अभी से होनी चाहिए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो हम बात करेंगे 1 to 5th के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। 1 to 5th, इसके बाद 5th to 8 आएगा सिलेबस अगला वीडियो। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे यूपी टेट 1 to 5th सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, यहाँ पे जो होने वाला है ये कक्षा 1 से 5 के लिए वैलिड होता है। साथियों, अगर बात करें सर्वप्रथम, यह साथियों प्रथम प्रश्न पत्र के नाम से जाना जाता है, यानी फर्स्ट पेपर, यूपी टेट का फर्स्ट पेपर। साथियों, इसके लिए समय की बात करें तो 2.5 घंटे का समय मिलता है, अर्थात यानी 150 मिनट का। समझ रहे हैं आप सभी? इसमें आपको 150 मिनट कह लीजिए टाइम मिलेगा, या फिर 2.5 घंटे का समय मिलेगा। साथियों, विषय सूची के बारे में बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप सभी से बात करेंगे। यहाँ पे साथियों जो है आपके 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1 नंबर पे आपका होने वाला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। जो ये है 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर के होंगे साथियों, 30 प्रश्न 30 नंबर के। और भाषा जो प्रथम आने वाली, यानी 2 भाषाएं पूछी जाएंगी। भाषा फर्स्ट जो है इसके 30 प्रश्न आएंगे और ये 30 नंबर के होंगे। अगला जो है द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा के रूप में आप अंग्रेजी, उर्दू या फिर संस्कृत, 3 भाषाओं में से कोई भी भाषा ले सकते हैं। इसके 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। क्लियर है साथियों यहाँ तक? साथियों, जो अगला सब्जेक्ट है वो मैथ यानी मैथमेटिक्स है। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे और ये भी कितने नंबर के? 30 नंबर के होंगे। अगला 5वां सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, यानी ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस आएगी। यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर के होंगे। 30 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। कुल अगर बात करें प्रश्नों की संख्या 150 होगी। कितने प्रश्न? 150। अंक की बात करें तो 150 अंकों का ये परीक्षा होगी। आगे बात करें अगर सिलेबस के डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो है। पहले जो है बाल विकास के बारे में देखेंगे। बाल विकास में क्या क्या आएगा। थोड़ा सा पेन पतला लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। पेन पतला कर लिया है और कलर चेंज कर लें। कौन सा ले लें? रेड ले लेते हैं, ठीक है, रेड। तो यहाँ पे बाल विकास का अर्थ जो है पूछा जाएगा। आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। अगला जो है पॉइंट है, अगले टॉपिक बात कर सकते हैं, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, इससे संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। वातावरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। वातावरण ब्रैकेट में आएगा पारिवारिक, सामाजिक एवं विद्यालयी संचार माध्यम। ये वातावरण है, एक होता है पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और विद्यालयी वातावरण। साथियों, इन सभी से जो है आपके प्रश्न बनने वाले हैं। अब आगे बात करेंगे सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिगम यानी लर्निंग, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। इससे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में।
अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। थॉर्नडाइक जो हैं ये हैं साइकोलॉजिस्ट, इनके सिद्धांत से क्वेश्चन आएंगे साथियों। थॉर्नडाइक, इनके सिद्धांत से क्वेश्चन आएंगे और मतलब इन्हीं से रिलेटेड सारे प्रश्न बनने वाले हैं जो विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिस्ट हैं। आगे बात करेंगे हम लोग इसी क्रम में अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, जैसे वाइगोत्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, इन सभी के सिद्धांत से। कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत आएगा, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांत से। और यहाँ पे देख सकते हैं कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने के वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, यहाँ पे इसको देख लेना, अर्थ, कारण एवं निराकरण, ये सभी चीजें आ जाएंगी इसमें। इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, इनमें क्या क्या प्रश्न बनेंगे। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, इन सभी से प्रश्न बनेंगे। आगे बात करेंगे शिक्षण की नवीन विधियां, उपागम विधियां, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, इन सभी से प्रश्न बनेंगे। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, इससे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इससे प्रश्न बनने वाले हैं आप सभी के, ठीक है। यहाँ पे जो ये आगे आगे मैं बताता रहूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पे भी वीडियोस बनाएंगे हम, सिलेबस भी आपको पढ़ाया भी जाएगा इस चैनल पे। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और जानते हैं। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, जैसे साथियों आप अपवंचित वर्ग समझ सकते हैं, जैसे डिसेबल लोग होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, जिनको दिखाई नहीं देता है, या फिर इन सभी के लिए सभी चीजें बताई गई हैं इसमें। भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, इस सभी से संबंधित प्रश्न बनेंगे। देख लीजिए ब्रैकेट में लिखा है दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिबाधित, यानी जिनके पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है। दृष्टिबाधित का मतलब होता है जिनको देखने में समस्या है। श्रवण बाधित का अर्थ होता है जिनको सुनने में प्रॉब्लम है। मानसिक दक्षता यानी मेंटल एबिलिटी जिनकी कम होती है, समझने की क्षमता कम होती है। इन सभी टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। साथियों वीडियो को पूरा सही से देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपके कहां से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक में जानेंगे समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां। TLM इसका मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। साथियों टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन सभी से प्रश्न बनेंगे। एवं अभिवृत्तियां, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल। समावेशित का मतलब होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स सबको, जैसा कि नाम से प्रतीत है समावेशन यानी सभी का समावेश। जो बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन कहा नहीं जाता है बच्चों को, ये नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन जिनकी समझने की क्षमता कम है या फिर किसी प्रकार से डिसेबल हैं, श्रवणबाधित हैं या फिर कुछ। आगे बात करते हैं समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां, यथा ब्रेल लिप, जैसे ब्रेल लिप। ब्रेल लिप के लिए है साथियों, अगर बात करें तो यह है दृष्टिबाधितों के लिए। इसमें 6 पॉइंट होते हैं। लुइस ब्रेल जी ने इसका आविष्कार किया था साथियों, लुइस ब्रेल जी ने, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे जब सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसको टीचिंग जब वीडियो आएंगी इस पे टॉपिक वाइज तब बताएंगे। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, इसमें क्या क्या आएगा। अर्थ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, विधियां क्या है इनकी, आवश्यकता एवं क्षेत्र, किन क्षेत्र में आवश्यकता होती है, ये सभी प्रश्न बनेंगे। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थाएं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान मंडल केंद्र,
जिला चिकित्सालय, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट। इनमें क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय सहयोगी समितियां, सरकार एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम के निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे। अधिगम और अध्यापन, इसमें देख लेते हैं। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम में सामाजिक संदर्भ। साथियों ये जो है आपको समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा, इसका संक्षिप्तीकरण में हम वीडियो लाएंगे छोटा सा ये, लेकिन जो ऑफिशियल है इसको देखना अति आवश्यक है साथियों, ठीक है। क्या है? अति आवश्यक है। एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। आगे बात करेंगे बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना कि बालक त्रुटि करते हैं तो उसको कैसे सुधारा जाए, या बालक को दंड दिया जाए या फिर प्यार से समझाया जाए, कैसे बात करेंगे। बोध और संवेदनाएं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। ये था बाल विकास और सिद्धांत का, बाल विकास से रिलेटेड सिलेबस था उसका था वीडियो। आगे बात करते हैं, इसी वीडियो में देखते हैं भाषा जो फर्स्ट है इसमें क्या क्या है। हिंदी विषय वस्तु, ठीक है। अपठित अनुच्छेद यानी जिसे गद्यांश कहते हैं, ये एक आने वाला है। हिंदी वर्णमाला से पूछा जाएगा जिसमें स्वर व्यंजन होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर जानकारी, विशेष रूप से शा, सा, बा, वा, ढा, ड़ा, डा, छ, ड़ा तथा ना की ध्वनियां, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, इससे क्वेश्चन बन सकता है। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, समानार्थी, तुकांत, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण में भेद, इससे क्वेश्चन बन सकता है। वचन, लिंग, काल, इन सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। वचन, लिंग, काल, इन सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। और थोड़ा जानते हैं आगे। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान में अंतर, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लोकोक्तियां, मुहावरों के अर्थ, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। संधि भी, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, इन संधियों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सभी से क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये ऑफिशियल सिलेबस है इसलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। अगला है भाषा का विकास का अध्ययन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक, लिखित विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा को पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल हैं कौन कौन से, इससे प्रश्न बन सकता है। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इससे रिलेटेड विकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके विकार से आता है। अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा में बहुभाषीय संसाधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखते रहेंगे। और संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है भाषा द्वितीय के रूप में आप इंग्लिश या फिर कोई भाषा ले सकते हैं। तो बात करें तो अनसीन पैसेज पूछा जाता है, द सेंटेंस पूछा जाता है, सेंटेंस में आ जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बी है काइंड ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकारों के बारे में। आगे है चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच से पूछा जाता है,
काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सभी टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे वर्ब पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनता है, कंजंक्शन से बनता है, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, पंक्चुएशन से बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से और कंजंक्शन से बन जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात करेंगे और एंटोनिम साइनोनिम से बनते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, यानी यहाँ एक्टिव से पैसिव से क्वेश्चन बन जाएगा, सिंगुलर प्लूरल से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। उर्दू जिनको लेना है वो यहाँ पे सिलेबस दिया है उर्दू भाषा का भी, वहां पे देख सकते हैं जिनकी सब्जेक्ट उर्दू है, ये वाला सिलेबस जो है उर्दू का है। यहाँ से भी प्रश्न बढ़ते हैं जो साथी हमारे क्या उर्दू भाषा द्वितीय भाषा के रूप में लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ठीक है, आप सभी समझ जाएंगे उर्दू भाइयों, उर्दू जो लेते हैं उर्दू, ठीक है। अगला जो है भाषा सेकंड के रूप में आप संस्कृत ले सकते हैं। संस्कृत का ये सिलेबस रहा आप सभी के सामने, देख सकते हैं आप सभी, ये संस्कृत से क्वेश्चन बनते हैं। अपठित गद्यांश वही, संज्ञाएं बनते हैं, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, रेकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं, संस्कृत नाम से परिचय, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से टॉपिक से आते हैं, सर्वनाम से आते हैं, क्रियाओं से आते हैं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत का प्रयोग, इनसे आते हैं क्वेश्चन, और अव्यय से क्वेश्चन आते हैं। साथियों कोई नहीं, अभी कनेक्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा चार्जिंग कनेक्ट कर लें, थोड़ा सा जो है कोई दिक्कत नहीं, आपको बाधा नहीं होगी। आइए हाँ बात करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अव्यय से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। चार्जर लग चुका है आप सभी का, कोई डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप सभी को प्रॉपर तरीके से अभी क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हाँ संधि से क्वेश्चन आता है, सरल शब्दों की संधि तथा उनके विच्छेद आएगा, दीर्घ संधि यहाँ पे दिया गया है। संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और नासिक व्यंजन से क्वेश्चन आते हैं। स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियों, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक प्रत्यय एवं वाच्य से क्वेश्चन आते हैं। कवियों एवं लेखकों की रचनाओं से क्वेश्चन आते हैं। आगे बात करें, थोड़ा सा और है इसमें संस्कृत भाषा में, थोड़ा सिलेबस इसका देखने में बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। ये चैप्टर्स के नाम जो है अजीब तरीके से थोड़ा दिए गए हैं, थोड़ा डिटेल में दिए गए हैं, जैसा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए है ना, 1 to 5 छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, उस हिसाब से सिलेबस दिया गया है। आगे भाषा विकास का अध्ययन, साथियों यहाँ पे जो लगभग हिंदी में जो था वही सेम है, हिंदी भाषा विकास का अध्यापन सेम हिंदी वाला सारा कुछ किया गया है। ये आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, जो है मैथ यानी गणित का सिलेबस। इसमें आने वाले 30 प्रश्न सभी में आएंगे, ये तो पता। संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको ये इसी चैनल पे। आगे आएगा लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ आएगा, और भिन्नों का जोड़ घटाना आएगा, फ्रैक्शंस का, दशमलव जोड़ आएगा, डेसिमल, ठीक है, घटाना गुणा भाग आएगा। एक एक नियम से प्रश्न बनेंगे, प्रतिशत से बनेंगे, लाभ हानि से बनेंगे, साधारण व्यास से बनेंगे, ज्यामिति से बनेंगे, ठीक है, कोण, त्रिभुज, वृत्त से आएंगे, घन से बनेंगे, पैसे, धन से, रुपए, पैसे मतलब पैसे में कितना, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप से बनेंगे, परिमित से बनेंगे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज से बनेंगे क्वेश्चन, कैलेंडर से क्वेश्चन आएगा, आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, आयतन, धारिता, घन, घनाभ से क्वेश्चन आएंगे, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग से क्वेश्चन आएंगे कि इनका क्षेत्रफल कितना है, इतना ये दिया गया है, लंबाई चौड़ाई इतनी दी गई है तो क्षेत्रफल क्या होगा। रेलवे, बस की समय सारणी से क्वेश्चन आएगा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे अध्यापन संबंधी क्वेश्चन आ सकते हैं। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्त पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा,
सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं और त्रुटि विश्लेषण, अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अगला जो आएगा आपका ये सब्जेक्ट आ जाएगा कौन सा, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस कहते हैं जिसे, एनवायरमेंटल साइंस। इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण सभी के सम्मिलित प्रश्न होते हैं। विज्ञान से हो सकते हैं, इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण। इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप सभी को संक्षिप्त रूप में देखना है। कुछ जो चैप्टर हैं यहाँ पे सीटेट से मिलते रहते हैं। ठीक है साथियों, आप लोगों को तो पता ही है साथियों, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सीटेट का पेपर क्लियर किया हुआ है। तो साथियों आइए आगे देखते हैं। आप लोगों को मैं बेहतर वह तरीका बता सकता हूं जिससे आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकता है साथियों, क्योंकि वो अनुभव मैंने किया है। जो समस्याएं छात्रों को आती हैं वो मुझे भी आई थी, उनमें मैंने सुधार किया और वही आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आइए इसे देखते हैं। परिवार से क्वेश्चन आते हैं, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से, आवास से क्वेश्चन, पेड़ पौधों एवं जंतु से क्वेश्चन, हमारा परिवेश से क्वेश्चन आते हैं, मेले से क्वेश्चन आते हैं, स्थानीय पेशे जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय से, जल से क्वेश्चन, यातायात एवं संचार से, खेल एवं खेल भावना से क्वेश्चन आते हैं, भारत की नदियों, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर से क्वेश्चन आते हैं, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात से क्वेश्चन आते हैं, संविधान से क्वेश्चन आते हैं। और साथियों आगे बात करेंगे, इससे आएंगे शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका से, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व से क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रीय प्रतीक से, मतदान से संबंधित, राष्ट्रीय एकता से संबंधित, पर्यावरण आवश्यकता से, महत्व एवं उपयोगिता से, पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अध्यापन संबंधित मुद्दे, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जिसे एक प्रकार से कह सकते हैं पेडागोजी जो होती है उससे क्वेश्चन प्रकार से। पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति से क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत से क्वेश्चन, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बनेंगे, क्रियाकलाप से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा से क्वेश्चन, सतत व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन बनते हैं, शिक्षण सामग्री उपकरण से बनते हैं, समस्याओं से क्वेश्चन बनते हैं। साथियों ये रहा आप सभी का कंप्लीट यूपी टेट का जो है सिलेबस आप सभी के सामने। तो साथियों मैं जो है यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट के साथ डील करूंगा आपकी, और यहाँ पे साथियों कुछ सब्जेक्ट के साथ डील करूंगा जो आपको मैं आगे बताऊंगा जब क्लासेस आने लगेंगी। साथियों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथियों यूपी टेट के जो फॉर्म हैं सितंबर लास्ट वीक से ऑनलाइन हो सकते हैं या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों यूपी टेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपका अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।